नमस्कार सर। हाँ तो चलो ना, आप सब अवेलेबल हो। लखनऊ गए, मधु है। अरे यार आप क्यों? क्योंकि वो किसी एक्स टीम को या एक्स व्यक्ति को ये चीज करवाता है, सिखाता है, तो उसको लगता है कि यार ये तो पूरी टीम के सामने होना चाहिए। इस तरह से टॉपिक मिलते जाते हैं तो मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ। ये दो तीन टॉपिक यार ये हैं, सारी अक्कल आई। ये हकीकत में नेटवर्क मार्केटिंग में होना क्या चाहिए और ये क्यों बदनाम कर दी लोगों ने, और ये कितना पावरफुल टूल है, उनकी बुक पढ़ के मुझे समझ में आई थी बात। तो अभी अपन शुरू करते हैं, फिर उस पर डिस्कस करेंगे। बोलना चाहूंगा कि वाइड नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ। तो सर एक बड़ी ना सीरियस नोट पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि वाइड नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ सर। कई बार लोग पूछते हैं कि ठीक है, जैसे मैं भी बात करता हूँ अभी हमारे चैनल पे भी, ठीक है सर हम एजुकेट हो गए, डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है हमें समझ में आ गया। डायरेक्ट सेलिंग बदनाम क्यों हुई हमें ये भी समझ में आ गया, क्योंकि उस पर भी हमारी वीडियो है कि बदनाम के पीछे प्रैक्टिकल रीजन क्या है। कहते बट हम क्यों करें। तो इसके ऊपर सर चार ही चीज बोलना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर सर इस समय मेनली 4 प्रोफेशन के अंदर लोग सबसे ज्यादा काम करते हैं। राइट। मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस, राइट, फिर आपका आ जाता है एग्रीकल्चर, फिर आपका डिफेंस के लिए भी बड़ा एक क्रेज है। डिफेंस में भी हमारा बहुत बड़ा वो है, डिफेंस फोर्सेस में सारी इंक्लूड कर लेता हूँ। सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की अगर हम बात करें तो क्या हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऑटोमेशन की वजह से पहले 10,000 लोग मिलकर 1,000 कार बनाते थे। राइट। आज 1 लाख कारें बिक रही हैं, लेकिन क्या 1,000 कारें 10,000 लोग बना रहे थे तो क्या 1 लाख कार 10 लाख लोग बना रहे हैं? नहीं। 10,000 लोग 1,000 कार बना रहे थे, आज 1,000 लोग 1 लाख कारें बना रहे हैं। तो क्या हो रहा है, देश बढ़ रहा है, कारें बिक रही हैं, कंट्री ग्रो हो रही है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है, होती जा रही है। ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो सर, 2019 अभी हम खत्म कर रहे हैं, इस साल में क्या हुआ ऑटोमोबाइल सेक्टर के साथ। सर हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर हमारी जीडीपी का 7% कंस्टिट्यूट करता है। हमारी पूरी जीडीपी का 7% ऑटोमोबाइल सेक्टर से आता है, और उसके अंदर जो ऑटोमोबाइल कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर है वो 2.5% हमारी जीडीपी का आता है वहां से। सर इस पूरे सेक्टर में 50 लाख लोग काम करते थे, इस पूरे सेक्टर में, जिसमें से 10 लाख लोगों की जॉब 2019 में चली गई। आप आर्टिकल पढ़ लो, जा रही है जॉब। क्यों? और हमारी आंखों के सामने जा रही है, और हम लोग अभी भी नहीं रियलाइज कर पा रहे हैं। क्योंकि सर क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी आएगी इंसान को निकालेगी। क्योंकि सर एक चीज आप मान लो रोबोट हो, मैं एक इंसान हूं, आप सैलरी लोगे? रोबोट तो कहां सैलरी है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। आप सैलरी नहीं लोगे, मैं तो लूंगा। आप सैलरी नहीं लोगे तब भी 24 घंटे काम करोगे, मैं सैलरी लेके भी 12 घंटे से ज्यादा काम नहीं करूंगा। आप बीमार नहीं पड़ोगे, मैं बीमार पड़ूंगा। मेरे को कभी छुट्टी जाना होगा, कभी डेट पे जाना होगा, कभी कहीं जाना होगा, मूड खराब होगा, कहीं नहीं जाना। आप समझ रहे हो, त्योहार होंगे, सब चीजें होंगी, लेकिन रोबोट का कुछ नहीं होगा। सर सबसे बड़ी कॉस्ट क्या है कंपनी की आज के डेट में, सर आपको पता है? ह्यूमन वर्कफोर्स। 70% जो है वो लोगों को सैलरी देने में जा रहा है। अगर वही हम एलिमिनेट कर दे तो सीधा प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया। आज एक चीज और बताता हूँ सर, ऑटोमोबाइल सेक्टर के ऊपर जो मैंने किया है, हर जगह बोल रहे हैं कि स्लो डाउन है, बट कोई ऐसा आंकड़ा नहीं है कि जो दिखा रहा है कि स्लो डाउन है। पिछले साल से कारें ज्यादा बिकी है, पिछले साल से बाइकें ज्यादा बिकी है। सर देखो इंडस्ट्री बड़ी समझदार हो गई है। आपको 2011 का या 12 का मैं जब एमबीए कर रहा था, एक इंसिडेंस मेरे को याद है कि मारुति कंपनी के अंदर जब लोगों को ले ऑफ किया जा रहा था, तो जो इंसान बताने गया ना कि कल से जॉब पे मत आना, उसी को जिंदा जला दिया था। अच्छा, ये इंसिडेंस हुआ था जिसकी वजह से फैक्ट्री का प्लांट कई दिनों तक बंद हो गया था। आज ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनीज ना बड़ी समझदार हो गई है। वो है ना, जानबूझ के पहले आज के डेट में क्या क्रिएट किया जाता है कंपनीज के द्वारा कि स्लो डाउन है। राइट राइट। आज की डेट में महिंद्रा एंड महिंद्रा ने 15 दिन तक या पता नहीं कितने दिन तक अपने प्लांट में ऐसा कर दिया कि 100 लोग हैं, हम किसी को नहीं निकालेंगे जी, 50 लोग आएंगे 15 दिन काम करने, 50 लोग आएंगे 15 दिन काम करने। ऑटोमेटिक 50% वर्कफोर्स निकाल दी ना सर, सैलरी आधी आधी दे रहे हैं। तो कंपनी को पता है कि एक साथ 80% को नहीं निकाल सकते। बहुत ही माइंड ब्लोइंग, बहुत ही अच्छा जो रहा है, आई ओपनर। तो बहुत बढ़िया था सर, बस मैं यही चाहता था कि भाई वास्तव में इसको समझे अपन। इसमें देखो जो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपको एक बार शेयर कर दूं, क्योंकि इसको गलत डायरेक्शन में मत ले जाना। ये जॉब है वो डायरेक्ट सेलिंग एक एंटरप्रेन्योरशिप है। जॉब की तरह इसको ट्रीट नहीं कर सकते, दाल रोटी के लिए नहीं चलता है, ठीक है? क्योंकि एक टाइम इसमें कंपाउंडिंग होकर के ऐसा हो जाता है, क्यों नहीं चलता देखो जॉब की तरह, इसको पहले समझ लो। क्योंकि एक वीडियो में ये इतना सारा नहीं बता सकते, कोई इसको जॉब की तरह या घर चलाने के लिए करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ चलता है भाई ऐसे,
ये मनी है। है ना, शुरुआत में आपका टाइम बहुत जाएगा, मनी बहुत कम आएगा। टाइम ज्यादा मनी कम, और टाइम ज्यादा मनी कम, टाइम ज्यादा मनी कम, टाइम ज्यादा मनी कम, टाइम ज्यादा मनी कम। यहाँ तक व्यक्ति को 2 साल लग सकते हैं, 4 साल लग सकते हैं, और पैसा आएगा इतना सा। तो क्या बिना पैसे काम कर सकता है आदमी? सैलरी माइंडसेट वाला, बोलो है? बिल्कुल नहीं सर। है ना? हाँ, इसलिए इसको सैलरी या घर चलाने के लिए के हिसाब से करना गलती है, ठीक है साहब? क्योंकि सैलरी में आज बिल्कुल अनस्किल्ड आदमी, किसी का माइक ओपन है, अनस्किल्ड आदमी आज से कहीं काम पे चला जाता है, तो या तो शाम को उसको पैसा मिल जाएगा मेहनत का, या महीने के एंड में मिल जाएगा। पर क्या यहाँ ऐसा है? नहीं। हालांकि रॉयल क्यू ने इस प्लान में अभी ऐसा कर दिया कि अरे यार किसी का माइक ओपन है, क्या बात है। तो समझा ना कि भाई यहाँ पर आपको पहले तो आपका समय जाएगा ही जाएगा, और समय के अकॉर्डिंग आप ऐसा चाहते हैं तो वो नहीं आएगा। तो कई लोगों को ये चीज समझने में, है ना, जैसे कोई एक्स धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, धंधा कर रहा है, इसको छोड़ करके इसको धंधे की तरह नहीं करना चाहिए। धंधे की तरह मतलब घर चलाने के लिए, क्योंकि शुरुआत में या फिर आपको पहले से क्लियर हो कि भाई इतना समय तो मेरा जाएगा और पैसा आएगा बहुत कम, लेकिन आगे चलते पैसा, समय कम हुआ पैसा बढ़ा, समय कम पैसा बढ़ा, समय कम पैसा बढ़ा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब समय जीरो बिल्कुल और पैसा आता रहेगा। ये इसकी नेचर है, ठीक है ना? मतलब ग्रेजुएशन के लिए 14 साल चाहिए, सब्र करके पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते? कि भाई 14 साल तो पढ़ाई, हाँ, फिर बाद में पैसे है। तो अगर इतना सब्र करके या इतना करके हम कर सकते हैं तो ये सब कुछ सही है, ठीक है। हालांकि रॉयल क्यू ने बहुत अच्छा प्लान डिजाइन किया है कि एक बार आप लेवल ले लेते हैं, चाहे वो सिंगल लेग से हो या कैसे भी हो, आपको एक शेयर मिल जाएगा, है ना, जो हो सकता है खर्चा पानी की निकालने के लायक हो, ठीक है। या जो एक, है ना, फिर अपन देखेंगे कि एक शेयर कितना आता है, फिर उस पर बात करेंगे।